हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th वालों के लिए, जो कि उनका हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के लिए 2025 के लिए उनके लिए हिंदी का इस बार हम 100 में 100 नंबर लाने की गारंटी देंगे। दोस्तों आज इस वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताएंगे जो कि उसमें आपको 100 में 100% ही वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय बिताते हुए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको सभी गद्यांश पाठ्यांश के चैप्टर को पढ़ें, जितने भी चैप्टर हैं। तो सबसे पहले तो आपको सभी चैप्टरों को पढ़ना है। इससे यह होगा कि उनके लेखक और वह किस चैप्टर से आते हैं ये आपको मालूम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि महत्वपूर्ण 30+10 टॉपिक सबसे पहले पढ़ने चाहिए, पढ़ लें सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या है कि हिंदी को कम से कम 1 घंटा डेली दें, 1 घंटा तो पर डे पढ़ें ही हिंदी। जितने हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे वह क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। तो दोस्तों चलिए हम पहले खंड का बताते हैं। तो दोस्तों खंड का में यह है कि महत्वपूर्ण गद्यांश बताएंगे, जो कि आपको ये बिल्कुल पढ़ना ही है। सबसे पहले आपका पहला गद्यांश आ रहेगा राष्ट्र का स्वरूप। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राष्ट्र का स्वरूप। फिर उसके बाद आता है अशोक के फूल। फिर उसके बाद आएगा आपको भाषा और आधुनिकता। यह दोस्तों 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, इन ये चैप्टर में से कोई एक चैप्टर जरूर पूछेगा। फिर उसके बाद दूसरा आता है पद्यांश। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, एक पवन दूतिका और दूसरा श्रद्धा मनु, तीसरा गीत ये महादेवी जी का है। ये भी चैप्टर तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कुछ लेखक व जीवन परिचय। तो दोस्तों फिर उसके बाद हम लेखक जो बात करते हैं, लेखक तथा उनके जीवन परिचय कि कौन कौन से आपको लेखक के जीवन परिचय तैयार करना है। बिल्कुल सबसे पहले आते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दूसरे नंबर पर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। उसके बाद आते हैं हरिवंश परसाई आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम कवियों में बात करते हैं, कौन से कवियों का जीवन परिचय कि कवियों में कौन कौन से आपको लेसन तैयार करने हैं, उनके जीवन परिचय। सबसे पहले आते हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं महादेवी वर्मा जी। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन, जिनको हम आज्ञे बोलते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं पंचलाइट की कहानी। यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है। और एक आती है बहादुर, इन दोनों में से कोई एक कहानी बिल्कुल आपको 100% मिलेगी। दोस्तों यह आप बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि या तो आप बहादुर की कहानी और या पंचलाइट, इन दोनों में से कोई एक कहानी आपको बिल्कुल तैयार ही करना है। क्या तैयार करना है उसमें? उद्देश्य और सारांश, यह दोनों आपको तैयार ही कर लेना है। फिर उसके बाद खंड आपको आता है खंड काव्य, यह दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज से होता है खंड काव्य, तो इससे भी आप बिल्कुल तैयार ही कर लीजिए। फिर दोस्तों हम खंड खा की बात करते हैं। खंड खा में क्या होता है? खा में संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण गद्यांश बताएंगे, जो कि इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, जैसे कि संस्कृत भाषा महत्तम। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। फिर उसके बाद दूसरा लेसन आता है महामना मालवीय, ये दोनों दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक, कौन कौन से महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ने हैं किस लेसन से। सुभाषित रत्नान, यह दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। और यह जातक, यह 2 लेसन आप तैयार कर लीजिए, आपके नंबर बिल्कुल पक्का है। फिर उसके बाद क्या? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये भी आपको तैयार करना है। फिर उसके बाद दोस्तों अपठित गद्यांश पढ़ना है। फिर उसके बाद शब्द युग्म पढ़ना पड़ेगा। फिर शब्द अर्थ पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको वाक्य संशोधन पढ़ना, ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद रस पढ़ना पड़ेगा। रस में कौन कौन से आप पढ़ोगे, क्योंकि रस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट रस हैं जो कि वह हर साल पूछे जाते हैं, जैसे हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। यह 4 अगर जो आप रस तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई पूछेगा। फिर उसका छंद भी कौन कौन से तैयार करना है? कुंडलियाँ, दोहा, और ये दोस्तों छंद आप मत तैयार करिए, केवल यह 2 तैयार कर लीजिए, इन्हीं दोनों में से कोई पूछेगा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है? अलंकार, अलंकार कौन कौन से अब तैयार करने हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार और अनुप्रास, यह अलंकार बिल्कुल तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से कोई ना कोई पूछा जाएगा।
फिर उसके बाद दोस्तों आता है आपका पत्र यानी पत्र लेखन, यानी कौन कौन से पत्र आपको तैयार करने हैं। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो यह आप जितने भी इस वीडियो में हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो सारे आप अगर जो वीडियो के क्वेश्चन तैयार कर लेते तो आपके 100 में 90 नंबर कोई लाने से नहीं रुकेगा, यानी 90 नंबर तो आपको बिल्कुल पक्का ही आएंगे। फिर उसके बाद पत्र कौन कौन से तैयार करते हैं, किसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु के लिए एक पत्र आता है। तो दोस्तों अगर जो आप यही सारे क्वेश्चन यानी जो हम 20 टॉपिक बताए हैं 20 टॉपिक के क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपको टोटल यानी 100 में से नहीं तो 90% लाने की गारंटी हमारी है। 90 नंबर तो आपके बिल्कुल पक्का ही आएंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।